नमस्कार दोस्तों, कहते हैं सियासत में दुश्मन से ज़्यादा अपनों से सावधान रहना चाहिए। 16 मार्च को बिहार विधानसभा में यही देखने को मिला। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई और शाम होते होते खबर आई कि एनडीए ने 5-0 से सुपड़ा साफ कर दिया। ओवैसी और मायावती का समर्थन मिलने के बावजूद तेजस्वी यादव अपनी 5वीं सीट हार गए। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि ओवैसी और मायावती के साथ मिलने के बाद भी तेजस्वी यादव कहां मात खा गए और नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा जाने वाले वो 5 चेहरे कौन हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझिए राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित और वो इनसाइड स्टोरी जिसने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 16 मार्च बिहार की सियासत का वो दिन जब कागजों पर तो संख्या बल की लड़ाई थी, लेकिन पर्दे के पीछे खेला हो चुका था। शाम होते होते नतीजा आया 5-0। एनडीए ने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। एनडीए के 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री के बाद अब दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा का भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के सर्वेसर्वा गठबंधन के मजबूत साथी माने जाते हैं। रामनाथ ठाकुर जदयू से एक बार फिर राज्यसभा जा रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर। शिवेश कुमार ये बीजेपी के तरफ से जो है राज्यसभा जा रहे हैं। संगठन के पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह यानी कि एडी सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। अब चलिए बताते हैं वो गणित जो तेजस्वी यादव नहीं सुलझा पाए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 वोट जरूरी थे। एनडीए के पास 202 विधायक यानी कि 4 सीटें पॉकेट में थी। 5वीं सीट के लिए सिर्फ 3 अतिरिक्त वोट चाहिए थे। महागठबंधन के पास 35 वोट था। ओवैसी के एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी को मानकर कागजों पर 41 तक पहुंच चुके थे। तेजस्वी को एनडीए के खेमे में सेंध की भी उम्मीद थी और लगातार तेजस्वी दावा कर रहे थे चुनाव से पहले कि उनका उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वोटिंग की एक रात पहले से ही महागठबंधन के 4 विधायक अनरीचेबल हो गए। फोन बंद, लोकेशन गायब विधायकों में सुरेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास, कांग्रेस के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और आरजेडी के विधायक फैजल रहमान जो हैं वो गायब थे। हालांकि फैजल रहमान के तरफ से सफाई आई कि मां के इलाज के लिए वो दिल्ली गए हुए हैं। इन 4 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अमरेंद्रधारी सिंह के वोटों का आंकड़ा 41 से गिराकर 37 पर ला दिया और एनडीए की राह आसान हो गई। एनडीए इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि वोटों के मैनेजमेंट के लिए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को कई दिन पहले से पटना में कैंप करवाया गया था, लेकिन असली ऑपरेशन इससे भी पहले शुरू हो चुका था। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि महागठबंधन के विधायकों को पाले में लाने की कमान सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के कंधों पर थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह तैयारी दिसंबर 2025 से ही शुरू कर दी थी। निशाने पर थे कांग्रेस, बसपा और एआईएमआईएम के विधायक। पहले राउंड में सम्राट चौधरी ने अपने स्वजातीय कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा समेत अन्य विधायकों से सीधे संपर्क साधा। इधर जदयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी विधायक फैसल रहमान से बातचीत शुरू की। शुरुआती बातचीत पॉजिटिव रही। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में राजद विधायक फैसल रहमान के आवास पर एक बेहद गोपनीय बैठक हुई। बताया जाता है कि मंत्री अशोक चौधरी अकेले उस मीटिंग में गए थे और इस बैठक में मौजूद थे आरजेडी के 2 विधायक, कांग्रेस के चनपटिया से विधायक अभिषेक रंजन, वाल्मीकि नगर से विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, बसपा विधायक सतीश यादव समेत कुल 6 विधायक जो है इस बैठक में शामिल थे और बातचीत का जो नतीजा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। मनोहर प्रसाद सिंह रिश्तेदारों के जरिए जो है उनको बनाने की कोशिश की गई। मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह शुरुआत में इसके लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी मान मनोबल के बाद भी वे नहीं माने। तब
चौधरी ने उनके परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क साधा, भविष्य की संभावना समझाई और तब जाकर मनोहर प्रसाद सिंह तैयार हुए। इसी तरह फॉरबिसगंज के विधायक चौधरी की जोड़ी ने पार्टी से अलग रास्ता पकड़वा दिया। कई राउंड की बातचीत के बाद कांग्रेस के 4 विधायकों को अपने पाले में मिलाने में एनडीए सफल रहा। बसपा विधायक सतीश यादव के साथ भी शुरुआती बातचीत पॉजिटिव रही थी, लेकिन अंत समय में खेल बदल गया। वो महागठबंधन के साथ खड़े हो गए। यह एनडीए के ऑपरेशन की एकमात्र नाकामी थी, लेकिन तब तक नतीजा तय हो चुका था। भाजपा ने अपने 202 विधायकों की बारेबंदी की, ट्रेनिंग दी और यह सुनिश्चित किया कि एक भी वोट इधर उधर न हो। 5वें उम्मीदवार सुरेश कुमार के पास सीधे 38 वोट थे। एनडीए के 164 विधायकों ने द्वितीय वरीयता यानी सेकंड प्रीफरेंस का वोट भी सुरेश कुमार को दिया, यानी जीत हर हाल में पक्की थी। जहां भाजपा के केंद्रीय मंत्री विधायकों के साथ चाय पी रहे थे, वहां कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना में मौजूद ही नहीं थे। जब सेनापति ही मैदान में ना हो तो फौज का बिखरना तय था। कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और मनोज विश्वास के फोन बंद हो गए और वे विधानसभा पहुंचे ही नहीं। यह सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं बल्कि राजनीतिक आत्महत्या जैसा था। शाम 5 बजे मतगणना शुरू हुई और नतीजा वही रहा जिसकी भविष्यवाणी भाजपा नेता मनोज तिवारी ने की थी। 5 की 5 सीटें एनडीए की। एनडीए के 202 विधायकों ने एक चट्टानी एकता दिखाई और नतीजा आया 5-0 यानी क्लीन स्वीप। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए का संगठन आज भी विपक्ष से कोसों आगे है। मैनेजमेंट की इस लड़ाई में भाजपा की सक्रियता जीती और कांग्रेस की सुस्ती हारी। यह नतीजा न सिर्फ राज्यसभा का है बल्कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के भविष्य पर भी बड़ा सवालिया निशान लगाता है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की इस लापरवाही के लिए आलाकमान को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।